हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। कल हमने एक्सरसाइज 8.2 में देखेंगे ना, तो यहाँ पर 29 का दूसरा नंबर तक ना प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज हम 30 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं इससे पहले वाला भी, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर टाइप 4 देखते हैं 30 नंबर को। बोला गया है कि एक स्टीमर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर ना 2 घंटे में तय करता है। यही दूरी बहाव की विपरीत दिशा में चलकर 3 घंटे में तय करता है। यदि धारा की बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो चलिए 30 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहीं पर फ्रेंड्स 30 नंबर को हल कर लेते हैं। ठीक है, कल यहाँ पर जो 29 नंबर प्रश्न हल किए थे ना, वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो दिया गया है जो लिख लेते हैं। देखिए, स्थिर पानी में स्टीमर की चाल कितना है, तो एक्स मान लेते हैं, लिख लेते हैं। स्थिर पानी में स्टीमर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल यहाँ पर देखेंगे ना, तो दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लेते हैं धारा की चाल। आप फ्रेंड्स बुक अपने सामने जरूर से रखेंगे। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है ना कि धारा की दिशा में अगर चलेंगे ना, तो 3 किलोमीटर हम बढ़ेंगे। देखेंगे ना, बोला गया है कि देखिए 2 घंटा में तय करती है। यदि बहाव विपरीत दिशा में चले तो 3 घंटा में तय करता है। यदि धारा का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में स्टीमर की चाल। ठीक है, तो अगर लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलेंगे तो देखिए, अगर हमारा चाल x है और धारा चल रहा है 3 की रफ्तार से, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्लस होगा। अगर यही विपरीत दिशा में आते हैं ना, तो हम घटा देते हैं। क्या लिखेंगे, इतना किलोमीटर प्रति आवर। एच मतलब आवर लिख रहे हैं। देखिए, अब बोला गया है विपरीत दिशा में, तो यहाँ लिखेंगे धारा की विपरीत। अगर विपरीत दिशा में यहाँ पर चलेंगे ना, तो देखिए अभी तो धारा ठेल रहा था। अगर हम 1 किलोमीटर की रफ्तार से खुद जा रहे हैं, धारा का रफ्तार है 3 किलोमीटर, तो हम उतना ही देर में ना 4 किलोमीटर चल जाएंगे। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में तो माइनस कर दीजिएगा, x माइनस 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पर लिखिएगा। दूरी ना पूछा है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना में समय। अगर नहीं याद है फ्रेंड्स, तो ये सभी फार्मूला आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूरी बराबर फार्मूला लिख दिए, चाल गुने समय। चाल हमारा कितना है, तो देखेंगे x+3 धारा के दिशा में। अब बोला गया है ना कितना, 2 घंटा में तय करता है, तो x+3 में 2 से गुना कर दीजिएगा। ये हमारा समीकरण 1 आ गया है। ठीक है, और दूसरा अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो x-3, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम यहाँ पर हल कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। पहला समीकरण क्या है, x+3 गुना 2, लिख लीजिए। x+3 गुना 2 बराबर हो जाएगा x-3 गुना 3 के। तो देखिए, 2 में x से गुना करेंगे 2x, प्लस 2 तिया के 6, 3 में x से करेंगे तो 3x, माइनस 3 तिया के 9। अब देखिए 2x रहने दीजिए, 3x को इधर ले आएंगे तो माइनस में, 9 को रहने दीजिए, 6 को उधर ले आएंगे तो माइनस में। सभी का यहाँ पर साइन चेंज कर दिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। देखिए घटाएंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस, तो 9 6 माइनस में 15। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना निकल गया, 15। तो स्थिर पानी में ना स्टीमर के चाल यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर स्थिर पानी में तो हम यहाँ पर x माने थे, तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकल जाएगा 15। फिर देखिए धारा की चाल यहाँ पर दिया गया है 3, दिया गया है ना, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो ये 15 में 3 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 18। धारा के विपरीत में चलेंगे तो 15 में 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर 12। तो स्थिर पानी में 15 किलोमीटर, धारा की दिशा में 18, धारा के विपरीत दिशा में 12। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके सामने हैं। इस प्रकार से 30 नंबर हमारा हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता, तो आपके सामने है, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न पर। 31 में पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है ना। बोला गया है कि दो व्यक्ति है बिंदु ए और बी, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हल कर लेंगे 31 को। देखिए ये फ्रेंड्स एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदु है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए से बी पर ना 44 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 44 किलोमीटर की दूरी है, अच्छा 42 किलोमीटर की दूरी है। यात्रा आरंभ करता है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर से जाता है और दूसरा व्यक्ति विपरीत में ना 6 घंटे के बाद आकर के मिलता है। तो बताना है ना कि जैसे कि पहला व्यक्ति 4 किलोमीटर से जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कितना किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहले व्यक्ति का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले
व्यक्ति का चाल देखेंगे दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए प्रति आवर कर देते हैं। अब बोला गया है ना कि मिलता कब है, तो 6 घंटे के बाद, तो यानी कि समय है हमारा 6 घंटा, एच मतलब आवर 6 घंटा। तो दूरी अगर हम निकालना चाहें कि कितना दूरी किया है, तो दूरी बराबर फार्मूला चाल गुना समय। ठीक है, चाल है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 6, तो 4 गुने 6 करेंगे ना, तो टोटल दूरी कितना निकल जाएगा, तो 24 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति कितना दूरी तय किया है जो कैसे पता चलेगा, तो देखिए दूसरा व्यक्ति फ्रेंड्स यहाँ पर 6 घंटा में मिला है और 4 घंटे के चाल से 6 से 24 किलोमीटर चल गया और टोटल दूरी था 42 किलोमीटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तो था टोटल 42 और 24 किलोमीटर तय कर लिया, तो 42 में से 24 यहाँ पर घटाइए तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना, देखिए 18 किलोमीटर तय किया, लेकिन यहाँ पर ना पूछा गया था कितना घंटा, तो घंटा कितना, तो 6 घंटा यहाँ पर चला था ना, तो इसी 18 किलोमीटर में 6 से भागा दे देंगे तो 6 तिया के 18 आ जाएगा, तो चाल निकल जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला व्यक्ति का चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा व्यक्ति का चाल आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से 31 नंबर भी हल हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम 32 नंबर को हल कर रहे हैं। 32 में बोला गया ना कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी ना 230 किलोमीटर है। बिल्कुल, ए और बी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर, सही है। फिर बोला गया है कि दो स्कूटर सवार ना एक ही समय पर ए से बी की ओर चलते हैं, यदि एक सवार की गति दूसरे सवार की गति से ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर कम है, तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें यदि 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। देखिए ए से अगर चलेगा तो उसका गति हमें तो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू किए हैं चलने के लिए। ठीक है, तो उसका गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय बताया गया है ना कि ए से बी के एक ही समय पर चलता है, एक सवार दूसरे गति से चलता है, 3 घंटा के बाद मिलता है, तो समय यानी कि टाइम हमें पता है 3 आवर यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, चाल गुना में समय। ठीक है, तो चाल तो हम 1 से मान लिए हैं और समय मान लिए हैं 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से गुना 3 करेंगे तो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 3x किलोमीटर। आप कहेंगे ठीक है। अब जो बी से चल रहा है ना, वो यहाँ पर बोला गया कि दोनों के बीच में पहला जो दूसरा चला उसके बीच में यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर बी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो हम लिख देंगे 1 से -10, एक को 1 से माने तो दूसरा को 1 से -10 मान लेंगे। ठीक है, समय तो दोनों में सेम ही रहेगा 3 घंटा, तो 1 से -10 यहाँ पर लिख लीजिए, फार्मूला यही वाला लगा दीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 1 से -10 गुना कर देंगे 3 से, तो 3x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को दोनों को यहाँ पर बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर तो यहाँ पर देख लेते हैं, दूरी था 230 किलोमीटर, 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। 3 घंटे के बाद पहले 3x - 30 आया है, 3x - 30, देखिए ये है 3x और उसका बीच 3 घंटे के बाद दूरी है 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर और टोटल दूरी कितना था 230 किलोमीटर, तो 230 के बराबर कर दीजिए। देखिए 3x से 3x हो जाएगा 6x बराबर 230 प्लस -30 प्लस 20 प्लस माइनस 30 में से 20 जाएगा तो माइनस में 10 आएगा, लेकिन बराबर किधर करेंगे तो प्लस 10, तो x बराबर मान 230 में 10 जोड़ेंगे तो 240, 6 गुना में इधर आएगा तो भागा में 6 से काट देंगे, 6 × 24 0, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, अब x का मान निकाल दिए है ना, तो अब फ्रेंड्स x का मान इसी सिर्फ मेन था, तो यहाँ पर x का मान अगर हम ये वाला 40 रख देंगे तो एक आगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 40 आया है तो 40 में से 10 घटाएंगे तो b का मान यहाँ पर गति कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 32 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे यहाँ पर हल करते हैं 33 को। 33 में बोला गया ना कि एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है, यदि नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाती है तो बोला गया है कि 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो खेत का क्षेत्रफल अनित्य जोती की गई भूमि का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए खेत का क्षेत्रफल हमें नहीं पता है, ठीक है, कि कितना हेक्टेयर यहाँ पर जोता जाता है, लेकिन फ्रेंड्स आप अपने बुक में देखेंगे ना तो नीचे संकेत में कुछ हिंट्स यहाँ पर दिए गए, उसी का प्रयोग करेंगे। देखेंगे ये नीचे बोला गया ना कि खेत का क्षेत्रफल को 1 हेक्टेयर मान लेंगे तो 1/10 माइनस 1/, ये वाला 14 बराबर में 2 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर मानना है। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यही वाला को प्रश्न को लिख के इसको सॉल्व करा देंगे।
क्योंकि हम कुछ यहाँ पर मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। तो बुक वाला पहले प्रश्न लिख लेते हैं। माना कि खेत का क्षेत्रफल बराबर x हेक्टेयर, ठीक है। तो एक खेत 14 दिन में जोता जा सकता है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा x/14, 10 दिन में समाप्त होता है तो x/10, तो डायरेक्ट x/10 माइनस x/14 बराबर में हम 2 लिख लेंगे। और 10 और 14 का आप एलसीएम लीजिएगा ना तो 70 आ जाएगा। 10 और 70 तो 7x, 14 × 5 = 70 तो 5x बराबर 2। 7x में से 5x जाएगा तो 2x/70 बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x, 70 में 1 से गुना करेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा निकल करके 70। कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः खेत का क्षेत्रफल हम 1 हेक्टेयर माने थे, तो कितना हेक्टेयर आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे आ जाएगा 70 हेक्टेयर, ठीक है। और नित्य जोती गई कुल भूमि कितना था, तो 14 दिन मैंने जोत लिया था, कितना 70 हेक्टेयर भूमि, तो 14 से भागा दे दीजिए, 14 × 5 = 70, यानी कि 5 हेक्टेयर जो भूमि है ना डेली यहाँ पर जोता जा रहा था, तभी ना 5 दिन में 70 हेक्टेयर जोत लिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए आगे हल करेंगे 34 को। 34 में बोला गया ना, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए, तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है पहले डाटा वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि बालिकाओं की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। फिर बालक की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए बोला गया है बालिकाओं से ना 8 अधिक है, तो x + 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला गया है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 7:5, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 7 अनुपात का मतलब बटा में, तो 7/5। तो पहले बालक है तो बालक के सामने बालक, नीचे बालिका की संख्या, तो बालिका को x माने थे तो x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7x, 5 में x से करेंगे तो 5x, 5 में 8 से करेंगे तो 40, 7x, 5x इधर ले आइए तो माइनस में, 40 अपने स्थान पर रहने दीजिए। 7x में से 2x 5x जाएगा ना तो 2x बराबर 40, और 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा निकल करके, तो आप कहेंगे 20। तो देखिए बालिका की संख्या कितना माने थे x, तो बालिका कितना है तो 20, और बालक के कितना माने थे x + 8, तो x का मान तो हमारा आया है 20, तो 20 और 8 28, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है जो प्रश्न में पढ़ लीजिए। तो कुल विद्यार्थी कितना है, तो बालक बालिका को मिला देंगे तो कुल विद्यार्थी नहीं निकल करके आ जाएगा। तो देखिए बालक है 28 और बालिका है 20, तो पूरा जोड़ दीजिए, तो टोटल कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 35 को, यहीं पर हल कर देंगे 35 नंबर। 35 में बोला गया है कि 243 रुपये के 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 परस्पर बराबर हो, ठीक है। देख लीजिए पहला भाग जो है उसका आधा यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला भाग का आधा, ठीक है, आधा कर दिए, दूसरा भाग का तिहाई यानी 3, तीसरा भाग का 1/4 यानी कि 4। ऐसे करना है ना कि सभी का सभी बराबर होना चाहिए, तो सभी को हम x मान लेंगे, एक दूसरे को सभी को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि बोला गया कि सब बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग सब यहाँ पर लिख लिए हैं, और सभी को हम x मान लिए हैं। तो पहला भाग 2 है तो 2x, दूसरा भाग 3 है तो 3x, तीसरा भाग 4 है तो 4x, और सभी किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है ना कि 243 के, तो लिख लीजिएगा 243, 2 और 3 5, 5 और 4 9x, 9x बराबर 243 है। तो 9 से देखिए काटिए, 9 दूनी 18, 9 7 63, 6 बचेगा ना, तो 27 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए पहला भाग कितना था, लिख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला भाग 2x, दूसरा भाग 3x, तीसरा भाग 4x था, तो 2x, x का मान 27 है तो 2 × 27, फिर तीसरा भाग, दूसरा भाग 3 × 27, अब तीसरा भाग 4 × 27, गुना कर दीजिए, 27 दूनी का 54 आ जाएगा पहला भाग, 27 तिया के 81 आ जाएगा यहाँ पर दूसरा भाग, 27 चौके 108 आ जाएगा तीसरा भाग। ये सभी रुपया में है। अब इन सभी रुपया को आप जोड़िएगा ना तो आपका 243 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 35 नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, अभी जस्ट हमने यहाँ पर ना 35 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 40 नंबर तक के प्रश्न हैं,
तो आज हम यहाँ पर 35 नंबर तक ही रहने देते हैं, बाकी 36, 37, 38, 39, 40 इन सभी को ना कल हल करने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।